Hello guys, welcome back to our channel, and today we are going to do the seventh test of our series, and this is going to the passage number first. Before starting the video guys, if you have any kind of inquiry related to your study visa, tourist visa, work visa, any kind of visa, you can visit our website, and you can also support our work by scanning out this QR code. Okay, so जो आज की हमारी रीडिंग है वो है मेंटल जिम्नास्टिक्स. ओके, जिम्नास्टिक्स मीन्स मतलब थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह, और मेंटल माने दिमाग, दिमाग से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें बातें चलेंगी. तो आज हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं गाइस वो हैं ट्रू फॉल्स नोट गिवन है. उसके बाद अपने पास मैचिंग है. मैचिंग के तुरंत बाद अपने पास कुछ भी नहीं है. दो ही टाइप के क्वेश्चन है आज अपने पास, मैचिंग और ट्रू फॉल्स नोट गिवन. चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इनके नाम ध्यान रखना. ये गाय एलेक्सटेंसन है, हाँ क्लेक्सटन सॉरी. उसके बाद ये सेबेस्टियन वैली है, सूजन ग्रीनफील्ड है, लॉरेंस बिश्नोई नहीं, लॉरेंस कैट्स. ओके, चलो, तो हम लोग फटाफट से ही सब चीज़ें चेकआउट करके देखते हैं. बी पैराग्राफ, ए पैराग्राफ में चलते हैं, वहाँ देखते हैं हमको क्या मिल सकता है. लेकिन हाँ, जो हम लोग हमेशा करते हैं, जो आप लोगों को भी करना चाहिए, सबसे पहले क्या करो, ये वाले दो क्वेश्चन पढ़ लो. ठीक है, अब इनका फायदा क्या हुआ दो क्वेश्चन पढ़ने का, क्योंकि अगर एक नोट गिवन हुआ तो आपको दोनों में से कोई ना कोई कीवर्ड तो मिलते रहने चाहिए. अब देखो, माइंड जिम्स कोच इंस्ट्रक्टेड एम्प्लॉय टू इमेजिन दैट दे आर बिल्डिंग. ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रक्टेड एम्प्लॉइज, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया अपने एम्प्लॉइज को कि वो इमेजिन करो कि वो कुछ बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं. माइंड जिम्स यूजेस द सिमिलर मार्केटिंग थ्योरी दैट इज यूज्ड ऑल अराउंड. वो सारी की सारी मार्केटिंग थ्योरी वही यूज करते हैं जो सभी जगह चलती हैं. ये दो चीजें यहाँ पे, मार्केटिंग थ्योरी है, एम्प्लॉय है, और इमेजिनेशन के बारे में है, और बिल्डिंग के बारे में. ठीक है, और ऑल अराउंड के बारे में. ये दो तीन कीवर्ड्स हमको ध्यान रखने हैं. और जो बाकी के कीवर्ड्स बचे, ये तो नाम है, इनको आप क्या करोगे, जिगजैग अंडरलाइन कर लोगे, ताकि आपको बाद में उनको नाम ढूंढने में कोई मुश्किल बिल्कुल भी ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये अपने को ए पैराग्राफ में 12th नंबर क्वेश्चन मिलता है. क्या बोलते हैं, जो वर्किंग डे है ना वो स्टार्ट करते हैं हेड ऑफिस में, ये जो इनका है बैंक ऑफ लंदन के पास. 12th लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है. 17 स्टाफ क्या है, वो हेल्प कर रहे हैं देमसेल्फ टू बफेट ब्रेकफास्ट एज ए यंग साइकोलॉजिस्ट. सेबेस्टियन वैली क्या करता है, एंटर करता है रूम में टू बिगिन द मॉर्निंग फार्मिंग सेशन. वो फार्मिंग सेशन चलाता है, बट दिस इज नो ऑर्डिनरी ट्रेनिंग सेशन. ये कोई आम, ऑर्डिनरी माने ट्रेनिंग सेशन नहीं है, आम ट्रेनिंग सेशन नहीं है. He is not here to sharpen their finance or management skills. He is here to exercise their brain. वो उनकी ब्रेन्स की एक्सरसाइज कराना चाहता है, कोई मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट या फाइनेंस स्किल उनको नहीं सिखाने वाला. तो 12th का देख लेते हैं, ये जो बंदा है सेबेस्टियन वैली, ये सही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा. ठीक है, 12th देखो, एन इंस्ट्रक्टेड इन अ माइंड जिम्स हु गाइडेड द एम्प्लॉइज टू एक्सरसाइज. क्या एक्सरसाइज करने के लिए गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है. एक इंस्ट्रक्टर है, कौन है, ये बंदा अपने पास है सेबेस्टियन वैली. ओके, गॉट इट गाइस, नाइस. तो उसके बाद हम लोग चलते हैं बी पैराग्राफ में. बी पैराग्राफ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, लंदन में है, कुछ प्रेजेंस के बारे में, 90 मिनट सेशन चल रहा है, वहाँ पे बिहेवियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बोलेंगे वो. लेकिन अपनी जो लाइन्स है वो स्टार्ट होती है यहाँ से. क्या बोलता है, एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे क्या हुआ, द बैंकर आर इंस्ट्रक्टेड टू शट देयर आईज एंड विजुअलाइज, मतलब इमेजिन करना, themselves फिलिंग द रूम एंड देन द बिल्डिंग, है ना. वो रूम फिल कर रहे हैं और बिल्डिंग बना रहे हैं. दे फिनिश अप बाय वॉकिंग अराउंड द रूम एक्टिंग ऑन वेरियस लेवल्स ऑफ प्रेजेंस फ्रॉम लो की टू अपर टॉप. ओके, तो सिंपल सी बात है, सही बात है, वो भाई साहब उनको बिल्डिंग बनाने के बारे में सिखा रहे हैं और विजुअलाइज करने के बारे में बात करने की, तुम लोग विजुअलाइज कुछ करके देखो. तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तो उसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, नो आ गया. क्या है, माइंड कोच इंस्ट्रक्टेड एम्प्लॉय टू इमेजिन दैट दे आर बिल्डिंग, कि भाई क्या वो बिल्डिंग है, ये बात है. ठीक है, नहीं, देखो, दैट दे आर, वो है, क्या है, द बिल्डिंग, वो खुद एक बिल्डिंग है, ऐसा तो नहीं बोला. वो बोल रहा है कि तुम लोग एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके बारे में बताना है, ना कि वो खुद एक बिल्डिंग है. तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, नो हुआ. इंस्ट्रक्शन तो मिली, लेकिन एम्प्लॉयज को क्या इंस्ट्रक्शन मिली कि वो बिल्डिंग खुद है, ऐसा तो नहीं मिला. वो तो बोल रहे कि तुम बिल्डिंग बनाओ. ओके, तो ये हमारे पास आ गया है लाइन नंबर बी से आंसर. तो उसके बाद सी में देख लेते हैं, ये 2 और 4 इकट्ठे अपने को आंसर यहाँ से मिल जाने हैं. इट्स इजी टू पोक फन, बोला भी मजाक बनाना बहुत आसान है. येट सिमिलर मेंटल वर्कआउट आर हैपनिंग इन कॉर्पोरेट सेमिनार्स रूम अराउंड द ग्लोब्स, कि भी रूम्स में जो सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर वर्कआउट हैपनिंग, मतलब हो रही है कॉर्पोरेट सेमिनार्स में, अराउंड द ग्लोब मतलब पूरे संसार में बिल्कुल सेम सेम चीजें चल रही हैं. बिल्कुल सही बात है भाई. ये तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो यही तो बोलता है कि भाई ऑल
यूज्ड ऑल अराउंड, वो सभी जगह यूज हो रही है। तो भाई यही तो बात है, सभी जगह यूज हो रही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लो, सुजन ग्रीनफील्ड इज अ फाउंडर ऑफ अ माइंड जिम। ये हमको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको तीसरे का तो आंसर अभी तक मिला ही नहीं ना, चौथा मिला है। ऑल बिजनेसमैन इन इंडस्ट्रीज आर यूजिंग अ माइंड जिम सेशन ग्लोबली। वो सेशन यूज कर रहे हैं ग्लोबली, ठीक है। ऑल बिजनेसेस, देखो सारे के सारे बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, सारे के सारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज तो नहीं यूज कर रहे भाई, सारे के सारे तो नहीं कर रहे, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। जबकि हमारी लोकेशन क्या बोलती है यहाँ पर, हाँ, येट सिमिलर मेंटल वर्कआउट आर हैपनिंग इन कॉर्पोरेट सेमिनार्स अराउंड द ग्लोब। ठीक है, वो हो रहे हैं, जैसे कि 70 यहाँ पे सेशंस हुए, उसके बाद बाकी सब चीजें चल रही हैं। लेकिन भाई सारे कॉर्पोरेट्स नहीं यूज करते, येट इट्स इजी टू पोक फन। मजाक मजाक बनाना आसान है, तो कोई तो मजाक बना रहा होगा ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का अपने को यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिला, जिसके बेसिस पे हम उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक बात है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ क्या बोलता है, लेकिन जो कोई भी स्टाइल है, कंपनी सेल्स है, वो पिच करती है इनवेरिएबली सेम। ठीक है, वो सेम रूटीन फॉलो करती हैं। तो एंड ऑफ कोर्स they nearly all claim that their mental workout drawn on a serious scientific research and thinking into how to brain works। और वो सारी की सारी कॉर्पोरेट कंपनीज क्या बोलती हैं कि भी उनको पता है, क्या पता है, उनके पास साइंटिफिक रिसर्च है और उनको पता है कि ब्रेन कैसे काम करता है। ये सेम टू सेम चीज बोलते हैं सारे के सारे। ठीक है, देख लेते हैं पांचवा आंसर, ये क्या सही बोल भी रही है कि नहीं। इसकी मैंने लोकेशन क्यों, देखो यहाँ पर ना क्या हुआ, इस वाले पैराग्राफ में मैं खुद मेरे को खुद शुरू में लगा कि भी जो ये वाला आंसर है ना, ये यस है, शुरू में मेरे को लगा ऐसा। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद हमने ढूंढा, थोड़ा सा मैच करके देखा, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही जो ये बोलना चाह रही है। देखो ध्यान से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू माइंड गेम्स एक्सटेंसिव साइंटिफिक बैकग्राउंड सपोर्ट देयर मेंटल ट्रेनिंग सेशन। ये साइंटिफिक बैकग्राउंड सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक्सटेंसिव साइंटिफिक बैकग्राउंड सपोर्ट्स देयर मेंटल ट्रेनिंग, कि भाई जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है ना, वो सपोर्ट करता है उनकी ट्रेनिंग सेशंस को कि ये बात सही है। ठीक है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, तो पढ़ने से तो ये लगता है ना ऊपर कि भी हाँ ठीक है साइंटिफिक रिसर्च, लेकिन वो सपोर्ट तो नहीं कर रही ना। सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि भी कोई साइंटिफिक ग्रुप आता है, वो बोलता है कि भी जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कोई कोई साइंटिस्ट आता है, वो बोलता है कि भी ये ट्रेनिंग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इनको पता है कि मेंटल कैसे काम करता है, जिम्नास्टिक कैसे काम करता है। लेकिन वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। इसलिए हमारा पांचवा आंसर क्या आया, नोट गिवन आया। और उसके बाद हम लोग अगला पैराग्राफ अगर आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे तीसरे की अपने को लोकेशन मिल जानी है, सातवें की भी मिल जानी है। पढ़ के देखते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में आया है, ऊपर से बंदे का नाम भी यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, द न्यूरो साइंसेज, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, स्टडीज हैव शोन दैट मेंटल एक्सरसाइज कैन कॉज चेंजेस इन अ ब्रेन एनाटॉमी। वो ब्रेन में थोड़ी सी केमिस्ट्री में बदलाव कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है मेंटल एफिशिएंसी एंड क्लैरिटी। द न्यूरो साइंस इज अ कटिंग एज, जो न्यूरो साइंस है वो कटिंग एज टेक्निक है, ये तो सभी को पता है। एंड ऑन इट्स वेबसाइट, वो वेबसाइट पे क्या बोलते हैं, माइंड जिम ट्रेड्स ऑन अ कोट फ्रॉम सूजन ग्रीनफील्ड। सूजन ग्रीनफील्ड का कोई कोट है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। कोट क्या है वो देखो, वन ऑफ द ब्रिटेन्स बेस्ट न्यूरो साइंटिस्ट थी वो, ये ग्रीनफील्ड नाम की लड़की। इट्स अ बिट लाइक गोइंग टू जिम, इफ यू एक्सरसाइज योर ब्रेन इट विल ग्रो। ठीक है भाई, ये लगभग लगभग जिम जाने जैसा है, अगर आप ब्रेन को एक्सरसाइज करोगे तो वो ग्रो करेगा ही करेगा। सही बात है। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं, सुजन ग्रीनफील्ड इज ए फाउंडर ऑफ ए जिम माइंड गेम्स। नहीं, वो तो फाउंडर तो नहीं है ना। अब देखो भाई, वो फाउंडर है कि नहीं है, वो फाउंडर नहीं है, तो फाउंडर कौन हुआ। अगर फाउंडर कोई और होता तो भी इसका नो आंसर आता। क्या सूजन एक फाउंडर है, नहीं, वो साइंटिस्ट है भाई, वो फाउंडर थोड़ी ना है। तभी भी इसके बारे में क्या है, सूजन के बारे में गलत लिखा है, तो आंसर क्या हुआ, नो हुआ। और उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन नंबर किसका मिला था, सूजन, सूजन है सातवां मिला था। द मोर यू एक्सरसाइज योर ब्रेन लाइक एक्सरसाइज इन जिम द मोर। ये तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है यार, ये तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है ना, इसमें तो कोई मतलब किंतु परंतु वाली बात नहीं बची। तो सेवंथ क्वेश्चन हमको मिल चुका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। एफ में कुछ मिलेगा नहीं, जी में चलते हैं सीधा। ओ भाई, सारा पढ़ना पड़ना है यार, ये मेरे को बड़ा अजीब लगता है जब सारा पढ़ना पड़ता है। और ऊपर से लोकेशन भी देखो मैंने ही लगाई है ना, हाईलाइटेड भी मैंने ही करे हैं सारे कीवर्ड्स। चलो, नोर इज देयर एनीथिंग रेमोटली हाई टेक अबाउट व्हाट लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस कैट्स जो कहता है वो क्या कहता है, वो बोलता है कि कीप योर ब्रेन अलाइव, अपने ब्रेन को जिंदा रखो। वो रिकमेंड करता है, न्यूरो बायोलॉजिस्ट है वो इस वाली यूनिवर्सिटी में, यहाँ यहाँ पर। वो क्या आर्ग्यू करता है, मैनी यूए जो यूएस है ना, वो फेल हो जाते हैं इन फिजिकल एक्सरसाइज करने में।
सो वी ऑल्सो लेक अ सफिशिएंट मेंटल स्टिमुलेशन टू कीप आवर ब्रेन इन अ ट्रिम। तो ट्रिम मतलब क्या है भी, तीखा करो ब्रेन को, है ना। लेकिन हम लोग वो भी नहीं कर रहे। सिंस यहाँ पे है SINCE, सिंस वी आर बिजी विद जॉब्स, हम बिजी हैं हाउस वर्क्स में ये वो, बट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज है रिपीटेटिव रूटीन। लेकिन हम हमें ज्यादा क्या करते हैं, रिपीटेटिव रूटीन करते हैं लेजर टाइम में। जैसे कुछ कर लिया, टीवी के आगे बैठ के रील चला ली, काम हम ब्रेन से कुछ काम नहीं लेते। तो ऐसा ये बंदे का बोलना है। तो सिक्स क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं, वी डू नॉट हैव इनफ इंस्पायरेशन टू कीप आवर ब्रेन फिट। भी हमारे पास इनफ इंस्पायरेशन नहीं है। बात सही है भाई, इंस्पायरेशन ही नहीं है तो हम लोग काम कर ही नहीं रहे, ब्रेन के ऊपर तो कोई काम कर ही नहीं रहा। सही बात है बंदे की। एट्थ क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, वेल अप टू द पॉइंट इट विल। अगर हम पॉइंट की बात करें, व्हाट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट इज ब्रेन मेंटेनेंस रेदर देन वॉकिंग अप योर IQ। हाँ, ये बोलते हैं कि ब्रेन की मेंटेनेंस तो करो, बल्किंग अप योर IQ, वॉकिंग नहीं है बल्किंग, मतलब तुम अपनी IQ को मत बढ़ाओ भाई। तुम्हारा IQ 2 है तो तुम 2 पे रखो, 4 है तो 4 पे, कम से कम उसका मेंटेनेंस तो करो। ये बंदा ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज कैन कीप योर ब्रेन हेल्दी इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग समवंस IQ। भाई वो हेल्दी रखेगा तुम्हारे ब्रेन को, है ना। कोई IQ बढ़ाने वाली बात तो है नहीं। तो बात सही है भाई, ये कैट्स की बात इसने बिल्कुल साफ साफ बोल दी है। उसके बाद उसी क्वेश्चन में, उसी पैराग्राफ में नीचे वाला में फिर एक बंदे ने फिर वही बात बोली। क्या बोलता है वो, कैट्स नाम का बंदा बोलता है, न्यूरोलॉजिस्ट हैव प्रूव्ड टाइम एंड अगेन दैट पीपल हु लॉस ब्रेन सेल्स सडनली ड्यूरिंग अ स्ट्रोक ऑफन स्प्रेड आउट अ न्यू कनेक्शन टू कंपनसेट फॉर द लॉस। कि भी जिनकी एक्सीडेंट में या फिर स्ट्रोक्स में कुछ न्यूरो सेल्स मर जाती है ना, वो कंपनसेट करने के लिए नई स्प्राउट मतलब उगना, उनकी नई कनेक्शन बन जाते हैं। स्पेशली इफ दे अंडरगो एक्सटेंसिव थेरेपी टू ओवरकम एनी पैरालिसिस। जब वो एक्सटेंसिव थेरेपी में जाते हैं तब तो वो ओवरकम कर ही लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भी हमारे ब्रेन में जो प्रेजेंट जो कुछ भी चल रहा है उसको हम ग्रो भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनसेट कर सकता है तो ग्रो भी कर सकता है, सिंपल इज दैट। तो टेंथ क्वेश्चन देखो, वी कैन डेवलप न्यू न्यूरल कनेक्शंस व्हेन वी लॉस ओल्ड कनेक्शन बाय सर्टेन ट्रीटमेंट। बिल्कुल, सर्टेन ट्रीटमेंट मतलब थेरेपी। ओके, दैट्स वेरी नाइस। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, जे पैराग्राफ में मिलेगा आपको। क्या बोलते हैं, द प्रॉब्लम सेज, जो क्लैक्सटन है, क्लैक्सटन क्या बोलता है, इज दैट मोस्ट ऑफ द यूएस में क्या है, नेवर गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग इन दो स्किल्स। जो ये स्किल्स हैं उनमें उनको भी कभी प्रॉपर ट्रेनिंग मिली ही नहीं। वी डेवलप आवर ओन प्राइवेट सेट ऑफ मेंटल स्ट्रेटजीज फॉर टैकलिंग अ टास्क एंड नेवर लर्न एनीथिंग एक्सप्लिसिटली। है ना, हम लोग मतलब पूरी उसकी गहराई में जाके हम लोग कभी कुछ नहीं सीखते। हाँ ठीक है, तुम लोगों ने कुछ ऊपर से पढ़ लिया, तुम लोगों ने आज कोई इंस्टाग्राम खोला, कोट पढ़ लिया, तुमको लगा कि भी ठीक है मेरे को तो साइकोलॉजी आ गई, है ना, चलती हैं आजकल ऐसी रीलें। लेकिन उसकी वही एक्सप्लेन न्यूएंसेस में बिल्कुल बारीकी से कोई उस चीज को देखता नहीं है। ये यूएस में ज्यादातर मिस करा है बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट ने, या बहुत सारे जो भी वो साइकोलॉजिस्ट वगैरह बनते हैं, थेरेपिस्ट बनते हैं, उन लोगों की बात यहाँ पे चल रही है। बोल कौन रहा है, कलेक्शन बोल रहे हैं। और 13 क्या बोलता है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल का डोंट हैव एप्रोप्रिएट स्किल्स ट्रेनिंग फॉर द ब्रेन। उनके पास एप्रोप्रिएट स्किल ट्रेनिंग ही नहीं है। बिल्कुल सही बात भाई, बंदे तेरी सही बात है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी सही बात है, वैसे भी इसकी सही बात है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एम पैराग्राफ की स्टार्टिंग की 3 लाइनों में आंसर मिलेगा। बेली नाम का बंदा है, वो एग्री करता है दैट द ट्रिक इज सिंपल। बड़ी ट्रिक सिंपल है। वट इट इज सरप्राइजिंग हाउ फ्यू सच ट्रिक्स पीपल हैव टू कॉल अपॉन व्हेन दे आर सडनली आस्क्ड टू बी क्रिएटिव। लेकिन बात यहाँ पे सरप्राइजिंग ये आती है कि सच ट्रिक्स जो पीपल हैं वो कभी कॉल अपॉन नहीं करते, वो कभी इस बारे में सोचते ही नहीं है क्रिएटिव। जब उनको बोला जाता है कि तुम क्रिएटिव बनो, है ना, दे टेंड टू हैव जस्ट लेवल देमसेल्फ एज ए अनक्रिएटिव। वो कहते हैं भी मेरे से तो ये काम होने नहीं वाला। एंड रियलाइजिंग दैट देयर आर टेक्निक्स दैट एवरी क्रिएटिव पर्सन एम्प्लॉयज। लेकिन हाँ भाई, इतनी बात तो जरूर है कि टेक्निक्स हैं कुछ जो हर एक क्रिएटिव पर्सन को अपनाएं तो वो सब कुछ कर सकता है जो इसके लिए मना करता है, जिसके लिए वो बंदा मना करता है। बंदा मतलब कौन, कोई पर्सन, ना कि ये राइटर। ओके, तो 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, कि पीपल यूजली मार्क देमसेल्फ फॉर क्रिएटिव बिफोर फिगरिंग आउट देयर अप्रोचेस फॉर ईच पर्सन। कि लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, नॉट क्रिएटिव बोल देते हैं। सही बात है, सही बात है भाई, बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है अनक्रिएटिव, वहां पे लिखा है नॉन क्रिएटिव, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 9th क्वेश्चन हमको बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ में आके मिलेगा एन में। तो ये भाई देखो, ये जो वाली रीडिंग थी ना मेंटल जिम्नास्टिक्स, ठीक है, ये काफी लंबी रीडिंग थी यार। एन पैराग्राफ तक बिल्कुल कोई कोई ही ऐसी होती है जहां पे इतना लंबा लिखा गया हो। अगर आपको इतना लंबा कोई पैराग्राफ मिले तो उसको पहले नंबर पे वो करो, क्योंकि जानबूझकर इतना लंबा पैराग्राफ आप लोगों को डराने के लिए करा जाता है, जबकि उसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल सब कुछ लिखा होता है। देखो, इस चीज को ध्यान समझो, भी कोई पैराग्राफ आप 15 मिनट में कर सकते हो। अगर तो वो 15 मिनट में आपने स्टार्टिंग में करा तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए बाकी का टाइम बचेगा।
अगर वही 15 मिनट का पैराग्राफ लास्ट में करते हो तो आपसे वो नहीं होगा, आप बोलोगे 15 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, कर ही नहीं पाओगे। तो ये थोड़ा-सा मतलब सोचो, देखो कौन सा पैराग्राफ पहले पिक कर सकते हो, कौन सा लास्ट में पिक कर सकते हो, उसके हिसाब से थोड़ा-सा अपना गेम प्ले करा करो, ठीक है? फिर भी हम लोग चलो छोड़ो वो बात, तो 9th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कलेक्शन फॉर वन बिलीव्स दैट, क्या बिलीव करते हैं? देयर इज़ नो रीज़न व्हाई जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, शुडन्ट स्पेंड मोर टाइम टीचिंग बेसिक थिंकिंग स्किल्स, कि भाई मेरे को तो इसमें कोई रीज़न ही नहीं लगता कि भाई उनको क्यों नहीं करना चाहिए स्पेंड, है ना, शुडन्ट, rather than trying to stuff heads with the facts and hoping that effective thoughts habit are somehow absorbed by osmosis, rather than trying to stuff heads, भी हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में भर देते हैं कि फैक्ट याद करो, फैक्ट याद करो। होपिंग, हम होप करते हैं दैट इससे हम लोगों को कुछ स्किल्स मिल जाएंगी। ये बंदा ये बात थोड़ी सी क्या कर रहा है, कटाक्ष वाली बातें कर रहा है ये, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर था 9th। इट इज वैल्यूएबल फॉर स्कूल टू टीच स्टूडेंट अबाउट अ क्रिएटिव स्किल बिसाइड्स बेसिक नोन फॉर अ नॉलेज, भी नॉलेज को तुम लोग छोड़ो, क्रिएटिव स्किल्स का हो याद उन लोगों ने अपने आप ही कर ही लेना पहले। ठीक है, बंदे की बात तो सही है भाई। तो गाइज अभी हम लोगों ने 9th पैराग्राफ से लेके सारे पैराग्राफ हमने चेकआउट कर लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे कर ही लिए हैं, कुछ बचा नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि भी हाँ, कोई क्वेश्चन अपना रह गया है, या कोई क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कि भाई ये बात आपने गलत लिखी है, यहाँ पे गलत मार्क कर रखी है, तो यू कैन करेक्ट अस, ठीक है, क्योंकि बिकॉज भाई हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, दैट इज वेरी वेरी मच सिंपल। ओके, तो इसी के साथ गाइज ये तो रीडिंग अपनी होगी खत्म। और बिफोर लिविंग, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो भाई सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार, लोगों तक ये जो चैनल है हमारा इसको शेयर करो, ठीक है, उन तक ये पहुँचाओ, क्योंकि बिकॉज वी आर मेकिंग अ वेरी स्पेसिफिक प्ले लिस्ट फॉर एवरीथिंग। ओके, एंड बिफोर लिविंग यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू सेंड वट एवर स्पोर्ट्स यू कैन, है ना, अभी अपने को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप ये वाला QR कोड स्कैन कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।